अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग पॉइंट। कुकिंग पॉइंट में आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्टेक की रेसिपी। चिकन स्टेक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चिकन का एक चेस्ट पीस लिया है, उसको मैंने 4 पीसेस में डिवाइड किया। यहाँ पर मैं मीट को चम्मच से थोड़ा सा प्रेस करूँगी। अगर यहाँ पर आपके पास मीट हैमर हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इससे जो हमारा मीट है वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है और आसानी से कुक हो जाता है। यहाँ पर हम इसकी चिकन की मैरिनेशन करेंगे। उसके लिए मैंने 1 चम्मच सोया सॉस लिया है, 1 चम्मच यहाँ पर जाएगा इसमें सिरका और इसके साथ ही इसमें 1 चम्मच जाएगी चिली सॉस, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा और 1 चाय का चम्मच ही यहाँ पर नमक मैं इसमें शामिल करूँगी। इन सारी चीज़ों के साथ हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन के सारे पीसेस को बारी बारी इसकी मैरिनेशन में डालेंगे और अच्छी तरह से इसको कोट करते जाएंगे ताकि तमाम मिक्सचर जो है वो चिकन के ऊपर लग जाए। यहाँ पर इस चिकन को हम 30 से 40 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर चिकन में शामिल हो जाए। और इसके साथ ही हम इसके लिए फ़्राइज़ रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू लिए जिनको मैंने हाफ़ बॉयल कर लिया, हाफ़ केजी को बॉयल किया और हाफ़ केजी की यहाँ पर मैं फ़्राइज़ बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने इसको हल्का सा नमक लगाया है और इसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। और जो आलू मैंने बॉयल किए थे हाफ़ केजी, उसके हम यहाँ पर कबाब बनाएंगे। यहाँ पर मैंने आलू में 1 चाय का चम्मच नमक डाला, 1 चाय का चम्मच इसमें काली मिर्चें जाएंगी और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला जाएगा। चाट मसाला ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जाएगा 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पर चॉप किया हुआ प्याज लिया और 1 खाने का चम्मच यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ली हैं और 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डाला। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर हम आलू के कबाब बना लेंगे। मोस्टली स्टेक के साथ जो है वो मैश पोटैटो सर्व किए जाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं पोटैटोज़ के जो है वो कबाब बनाऊँगी और इस तरह से हम इनको थोड़े से ऑयल में बारी बारी फ्राई कर निकालते जाएंगे। और इसके साथ ही हम यहाँ पर थोड़ी सी वेजिटेबल को फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने खीरे और गाजर लिए हैं। आप चाहें तो इसमें और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी पसंद की वेजिटेबल हैं वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इनको हल्का सा फ्राई कर हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम अपनी चिप्स को फ्राई करेंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से रेडी कर रखते जाएंगे। और यहाँ पर मैंने एक ग्रिल पैन लिया है जिसको थोड़ा सा ग्रीस कर मैंने यहाँ पर चिकन को ग्रिल होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर आपके पास अगर ग्रिल पैन ना हो तो आप इसको नॉर्मल किसी तवे या पैन में भी बना सकते हैं। और ये बहुत अच्छे से यहाँ पर हमारा मीट जो है वो कुक हो रहा है। बारी बारी हम इसको दोनों साइड से गोल्डन कर लेंगे। और ये हमारा मीट जो है वो बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुका है यहाँ पर। और इसके बाद हम अपने स्टेक के लिए जो है वो सॉस रेडी करेंगे। सॉस जो है वो बहुत ही क्रीमी और टेस्टी बनती है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पैन में ऑयल लिया और इसमें मैंने चॉप की हुई प्याज 1 से 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने शामिल की। प्याज को हम हल्का सा सौते करेंगे। इसमें बिल्कुल भी प्याज जलना नहीं चाहिए और प्याज का कलर जो है वो बिल्कुल भी चेंज ना हो। और इसमें जहाँ पर जाएगा 1 चम्मच मैदा और 1 ग्लास दूध मैंने इसमें शामिल किया है। और इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच इसमें काली मिर्चों का पाउडर जाएगा। यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क लिया है और इसके साथ इसमें जाएगी चिकन स्टॉक।
ये चिकन स्टॉक मैंने थोड़े से पानी में एक चिकन क्यूब डालकर बनाई है, वो इसमें मैंने शामिल की है और इसको हम इन चीज़ों के साथ अच्छी तरह से पकाएंगे कि हमारी सॉस जो है वो थोड़ी सी थिक होना शुरू हो जाए। तो उसके बाद हम इसमें चीज़ शामिल करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रीमी सॉस चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसमें टेट्रा पैक की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको सिर्फ चीज़ के साथ बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने चीज़ स्लाइस यूज़ किए हैं, 2 स्लाइस इसमें मैंने शामिल किए हैं। आप चाहें तो इसमें पिज़्ज़ा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ये सॉस हमारी बहुत ही क्रीमी और यमी सॉस रेडी हो चुकी है। अब हम इसको स्टेक को सर्व करेंगे। उसके लिए एक ट्रे में मैंने चिकन के स्लाइसेस रखे, उसके साथ यहाँ पर जाएंगी वेजिटेबल्स जो हमने फ्राई की थी, और उसके साथ ही इसमें यहाँ पर कबाब जो हमने बनाए थे वो यहाँ पर जाएंगे। जी, तो ये हमारा स्टेक जो है वो रेडी है, जो कि बहुत ही टेस्टी बना। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल कुकिंग पॉइंट को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज़ के लिए देखते रहें कुकिंग पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।